देख रहे हैं हमारा चैनल भगवती इन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खूब अच्छी तरह से समझेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना सीखेंगे, उनके खंडों का अनुपात निकालना सीखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, वर्ग और आयत से संबंधित उनका आकृतियों को पता करने का तरीका सीखेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा, पुराने वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी चैप्टर के सभी वीडियो को, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझें, शुरू से आखिरी तक देखें और खूब मेहनत से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ऐसा कर रहे होंगे। कहीं का भी वीडियो में देखें, किसी का भी वीडियो देखें, लेकिन जो भी देखें मन लगा कर देखें, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग हमारी बातों को समझेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खूब अच्छे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे और आने वाली वीडियो जो भी है उनको अच्छी तरह से देखेंगे। आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, तो कोशिश यही करूँगा कि आप लोग अच्छी तरह से उसको समझें और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? निर्देशांक का मतलब होता है निर्देश अंक। निर्देशांक का मतलब होता है निर्देश अंक। निर्देश माने किसी चीज को बताना और अंक माने गिनती। आपने चैप्टर 3 में 2 वेरिएबल इक्वेशंस का जो चैप्टर है उसमें आपने ग्राफ पढ़ा था। तो ग्राफ में हमने ये पढ़ा था कि मान लो ये हमारा y और x एक्सिस है, ये x है, ये y है। तो हम अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं तो जिधर इतना लेंगे, x की जो वैल्यू होती है, y की वैल्यू है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है। यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो अगर हम x की वैल्यू 2 और y की 4 लेते हैं तो ये हमारा x, सबसे पहले हम ये 0 होता है, यहाँ से x जाते हैं, फिर y की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर आ जाता है पॉइंट वो हो जाता है, और इसको हम लिखते हैं 2 और 4। यही जो है आपका निर्देशांक अंक है। अब समझ गए होंगे कि किसी अंक को निर्देशित करना, बताना। तो हम इस टॉपिक में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपके पास 2 बिंदु दिए हैं, निर्देशांक 2 दिया हो, तो हम उसको कैसे जो है उसके बीच की दूरी को कैसे मतलब जो है निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना, पहले फार्मूले को समझेंगे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना समझें। दूरी निकालने का फार्मूला क्या है? आपको मान लेते हैं एक पॉइंट है P और Q, ये 2 बिंदु हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, ये निर्देशांक है x1, y1, x2 और y2, ये आपके कोऑर्डिनेट है और हमें इसके बीच की दूरी निकालना है। तो बच्चों PQ जो है हमारा, PQ डिस्टेंस हो गया, और इसके बीच की दूरी को निकालने के लिए आपका जो फार्मूला है हमेशा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सेम वही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो आएगी उसकी दूरी आएगी यूनिट में, इकाई में। अब चाहे x1 माइनस x2 कर दो तो y1 माइनस y2 हो जाएगा, x2 माइनस x1 कर लो तो y2 माइनस y1 हो। मतलब सीक्वेंस आपका बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन बराबर, या नहीं कि यहाँ x1 माइनस x2 कर दो, इधर y2 माइनस y, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सीक्वेंस सेम लो, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, या x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, इस तरीके को फॉलो करना है। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर, और एग्जाम्पल में हमारा जो पहला एग्जाम्पल है बुक का, आप बुक में अपने देखें। पहला क्वेश्चन है क्या बिंदु 3, 2, माइनस 2, माइनस 3 और 2, 3 एक ट्रायंगल बनाते हैं। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। इफ सो
तो त्रिभुज का नाम बता, अगर बनाते हैं तो त्रिभुज का नाम क्या है? एग्जाम्पल आपका पहला है एग्जाम्पल 1। अब इसमें बिंदु दिया है, बिंदु का नाम नहीं है तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, जैसे ए है 2 3 और बी है -2 -3, ये 3 2 है बच्चों, और ये है 2 और 3, ये है सी। ठीक है, तो ये 3 बिंदु है, ए बी सी 3 बिंदु। ये पूछ रहा है कि क्या ये त्रिभुज बनाते हैं, क्या ये त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी दूरी निकालेंगे, और दूरी निकालने के लिए तो पहले आपको क्या करना है, ए बी को निकाल लेना है। अब बच्चों ए बी में या तो इतना माइनस इतना करो, इतना माइनस इतना, या इतना माइनस इतना करो, इतना माइनस इतना। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोनों फार्मूले, आपको जो अच्छा लगे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई एक फार्मूला लगाना, चाहिए लगाओ चाहिए, हम इसी को लगाते हैं। फार्मूले को याद करना जरूरी है, और अगर आप बार बार रिपीट करते जाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, इसका यूज करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब ए बी हमने x2 माइनस, तो यहाँ से यहाँ लेना है, तो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस दोनों संख्याएं हैं तो ऐड हो जाएंगी, और ये हो गया -5 का स्क्वायर प्लस ये भी -5 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अगर माइनस की कोई संख्या है तो माइनस की संख्या का स्क्वायर प्लस में बदलती है, तो कहने का मतलब ये हो गया केवल 25 आएगा, और ये भी 25 होगा, और 25 25 हो जाएगा 50। ठीक है, और 50 का अगर वर्गमूल निकाल लेंगे तो 5√2 आएगा, वर्गमूल निकालना आपको आता है। तो ये तो हो गया ए बी। अब हम इसी तरह बी सी को निकालते हैं, और क्या आता है ये देखते हैं। ठीक है, फार्मूले को जरूर लिखना प्यारे बच्चों। और यहाँ पर अब हम बी सी को लेंगे, तो ये और ये लेंगे, तो ये 2 माइनस, यहाँ पर आपका बनेगा 2 माइनस, देखिए 2 माइनस, अब यहाँ भी माइनस है तो हम सीधा डायरेक्ट प्लस कर देंगे, 2 को होल स्क्वायर प्लस 3 ये ध्यान रखना का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 3 9, 3 3 6 का स्क्वायर, और ये बन गया 4 चौक 16, 6 छक 36, 36 का हो गया 52, और ये बन गया 13 चौको 52, तो 2√13। ठीक है, अब हम AC को ले लेते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर AC हो गया, इस तरह AC को, A आपका क्या है, वही 3 2 है, और C कितना है 2 3 है। ठीक है, तो हम AC को निकाल लेते हैं, AC रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों हमने बताया था आपको कि कोई भी फार्मूला अप्लाई किया जाएगा तो आप चाहे ये वाला लगा लो चाहे ये वाला, मैं ज़्यादातर इसी का यूज करता हूँ, आप अपने हिसाब से देखें 2 माइनस 3, तो ये हो गया 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ होगा -1 का स्क्वायर, यहाँ होगा +1 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर 1 + 1 बराबर √2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को पॉइंट में निकाल लो, तो पॉइंट में निकालोगे तो √2 का मान होता है 1.41, और ये 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5 2 7.05 आएगा, इसका 2 √13 2 23 6 1 7 7.21। ठीक है, लगभग में सारे मान आते हैं, और √2 का मान 1.41 होता। अब प्यारे बच्चों, त्रिभुज कहा है कि हमेशा 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की एक कंडीशन होती है कि त्रिभुज, अगर मान लो किसी टाइप का आपका त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज संभव होगा तो उसकी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। अब मान लेते हैं
ये 7 और 7 14 का जोड़ इससे ज़्यादा है, इन दोनों का जोड़ इससे ज़्यादा है, और इन दोनों का जोड़ इससे ज़्यादा है। मतलब किसी भी दो भुजाओं को हम जोड़ते हैं तो वो तीसरी भुजा से ज़्यादा है। और यहाँ चेक कर सकते हैं कि AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, BC प्लस AC ग्रेटर देन AB, ठीक है। और AB प्लस AC प्लस AC ग्रेटर देन BC, मतलब AB और BC का जोड़ AC से बड़ा है, BC और AC का जोड़ AB से बड़ा है, AB और AC का जोड़ BC, अतः त्रिभुज संभव है, अतः त्रिभुज संभव है, ठीक है। तो त्रिभुज बन सकता है, लेकिन अब त्रिभुज किस टाइप का होगा ये क्वेश्चन में पूछा है, और किस टाइप का, नेम ऑफ टाइप क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये AB है, तो AB स्क्वायर बराबर कितना है 50, रूट इधर ले आओगे तो AB स्क्वायर बन जाएगा। BC स्क्वायर बराबर है कितना 52, और AC स्क्वायर बराबर है √2, तो देखो इसका जोड़ इसके बराबर है, चूंकि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो पाइथागोरस में हमने सीखा है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के अगर वर्ग के बराबर होता है तो वो त्रिभुज समकोण होता है। तो पाइथागोरस द्वारा त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप त्रिभुज, एक तो ये पता कर सकते हैं कि हमारा त्रिभुज किस टाइप का होगा। इस विधि से हम इसको पता कर सकते हैं कि हमारा त्रिभुज किस टाइप होगा। सबसे पहले उसकी दूरियों को निकालेंगे, दूरियों को निकालने के बाद हम जो है, अगर दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा आएगा तो त्रिभुज संभव है, अदरवाइज त्रिभुज संभव नहीं। अब त्रिभुज संभव है तो त्रिभुज किस प्रकार है, तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे पाइथागोरस का। अगर दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो त्रिभुज समकोण हो जाता है। अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो समद्विबाहु हो जाता है, तीनों भुजा बराबर आ जाती है तो समबाहु हो जाता है, ठीक है। अब आगे सवाल को देखते हैं।